अब देखो बच्चों, अब मैं जो टॉपिक ले रहा हूं और ये है कंपटीशन बिटवीन न्यूक्लियोफिलिक, ठीक है, सब्स्टिट्यूशन, ठीक है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एंड एलिमिनेशन रिएक्शंस, कि इन दोनों के बीच में क्या कंपटीशन होता है बच्चों, ठीक है। या हम ये कह सकते हैं कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन वर्सेस, ठीक है, या हम ये कह सकते हैं यहाँ पर कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन वर्सेस एलिमिनेशन, कि दोनों में क्या सिमिलरिटी है और कैसे डिसाइड होगा कि कब एलिमिनेशन लेना है और कब बच्चों आपको सब्स्टिट्यूशन लेना है। तो देखो बच्चों कि रिएक्शन कंडीशन, अगर आप देखें कि रिएक्शन, ठीक है, रिएक्शन कंडीशन ऑफ SN1 ऑब्लिक E1, ठीक है, एंड SN2 ऑब्लिक E2, ये जो होती हैं आर सिमिलर, ठीक है, एक सी लगभग, बट जो पाथ होगा, पाथ ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन फैक्टर्स, या कहें कि कंडीशन ऑफ रिएक्शन, या ठीक है, फैक्टर्स या कंडीशन ऑफ रिएक्शन, कि वो किस कंडीशन में, किस फैक्टर की प्रेजेंस में चल रही है। जैसे देखो, पहला, अगर आप टेम्परेचर देखोगे, है ना, तो पहले ही बता दूं कि जो एलिमिनेशन रिएक्शन है बच्चों, ठीक है, एलिमिनेशन जो रिएक्शंस हैं वो एंडोथर्मिक होती हैं। क्या होती हैं? एंडोथर्मिक। और जो सब्स्टिट्यूशन है, ये जो है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, वो एक्सोथर्मिक होती हैं। क्या होती हैं? एक्सोथर्मिक। ये बात तो समझ गए आप अच्छे से कि जो एलिमिनेशन रिएक्शंस हैं वो एंडोथर्मिक हैं और जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हैं वो एक्सोथर्मिक हैं। मतलब ये एंडोथर्मिक हैं और ये एक्सोथर्मिक हैं। ये बात समझ गए। इसका मतलब हुआ कि दस एलिमिनेशन जो होगा, ठीक है, एलिमिनेशन रिएक्शंस जो होंगी, रिएक्शंस, ठीक है, टेक्स प्लेस एट हाई टेम्परेचर। समझ गए बच्चों कि ये हाई टेम्परेचर में होंगी, बट जो सब्स्टिट्यूशन होंगी ना, सब्स्टिट्यूशन, ठीक है, अकर्स एट लो टेम्परेचर। ये ध्यान रखना है कि अगर टेम्परेचर का साइन लगाया है, जैसे ये लिखा है CH3 CH2 और ये क्या है बच्चों? Cl। या आपने देखा होगा कि ईथर या को ये रिएक्शन, पहले मैं इसी के ले लूँ, यहाँ पर है ना, कि यहाँ पर अगर मान लो टेम्परेचर 20 डिग्री सेंटीग्रेड है और KOH एक्वस लिया गया है, तो आपको बना देना है अल्कोहल, ठीक है, और टेम्परेचर ग्रेटर देन 60 डिग्री है, तब ये बनेगा एल्कीन। ठीक इसी तरह से आपने देखा होगा CH3 CH2OH, है ना। अगर यहाँ पर आप देखते हैं कि लगभग 110 डिग्री सेंटीग्रेड या 140 भी होता है कहीं, ठीक है, तो आप देखोगे CH3 CH2 HSO4 या फिर C2H5OC2H5 दिखेगा, मतलब सब्स्टिट्यूशन हुआ है। और यहाँ 170 डिग्री लिखा होगा, तो आप देखोगे यहीं पर आपको एल्कीन बन जाती है। तो हाई टेम्परेचर पर क्या होगा बच्चों? एलिमिनेशन, और लो टेम्परेचर पर हमेशा क्या होगा? सब्स्टिट्यूशन। तो आप टेम्परेचर देख के भी रिएक्शन के प्रोडक्ट्स लिख सकते हैं कि वहाँ पर क्या होगा। ये 110 डिग्री में बनता है और ये 140 डिग्री में, जबकि 170 में आप देखोगे ये बन जाएगा। दूसरा, साइज ऑफ, ठीक है, न्यूक्लियोफाइल। समझ गए बच्चों कि जो साइज है वो कैसी है न्यूक्लियोफाइल की? तो जो स्मॉल साइज के होंगे, ध्यान रखें कि स्मॉल
जो न्यूक्लियोफाइल हैं बच्चों, ठीक है, वो क्या करते हैं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करते हैं, ये ध्यान रखें, ठीक है। और जो बल्की साइज के होते हैं, बल्की न्यूक्लियोफाइल, ये है, वो एलिमिनेशन को प्रेफर करते हैं, फेवर में होते हैं वो। समझ गए ना कि बड़े बड़े न्यूक्लियोफाइल, जैसे हम ये कहें कि CH3 CH2, ठीक है, CH2 ये है क्या, Br। और आप यहाँ पर देखोगे कि यहाँ पर ले लिया जाए C2H5ONA और एथाइल अल्कोहल, ठीक है, तो यहाँ पर बन जाएगा CH3 CH2 CH2O C2H5। और यहाँ पर अगर मान लो इस तरह के बड़े बड़े अल्काइल ग्रुप वाला ले लिया जाए तो आप देखोगे यहीं पर आपको एल्कीन बनी दिखने लगेगी, ठीक है। अब ऐसा क्यों हो गया, क्योंकि बड़े बड़े एल्काइल ग्रुप जो होते हैं कि वो जो है लगभग ये 85% बन जाएगा, बाकी ईथर बहुत कम बनेगा, ठीक है। ठीक इसी तरह से ये 90% बनेगा, और जो एल्कीन है इसमें CH डबल बॉन्ड CH2 वो 10% ही बन रही है, जबकि इसमें जो ये ईथर बन रहा है ये वाला लगभग 15% ही बन रहा है। तो आप देख रहे हैं कि बड़ा जो है बल्कि, ये क्या है, बल्कि बेस, तो वो एलिमिनेशन को प्रेफर कर रहा है। तीसरा होता है, ठीक है, नेचर ऑफ रिएक्टेंट, कि रिएक्टेंट कैसा है। तो ध्यान रखें कि जो टर्सरी अल्फा कार्बन है कंटेनिंग, ठीक है, रिएक्टेंट अगर है हमारे पास, सबस्ट्रेट जिसको हम बोलते हैं सबस्ट्रेट, तो वो एलिमिनेशन देगा। समझ गया बच्चों कि वो क्या करेगा, एलिमिनेशन देगा। जबकि अगर हम 1 डिग्री वाला ले लें, अल्फा कार्बन में अगर 1 डिग्री है, अल्फा कार्बन सबस्ट्रेट ये है, तो वो क्या देगा, सब्स्टिट्यूशन। देखो मैं इसको एक एग्जांपल से बता सकता हूं कि यहां पर अगर आपने लिया CH3 CH3Cl और यहां NaOC2H5, ठीक है, तो आप देखोगे कि ये एल्कीन बनेगी, मेजर प्रोडक्ट, प्लस C2H5OH, ये मेजर बनेगा। और अगर मान लो आपने ऐसा ले लिया CH3Cl और यहाँ पर NaOC2H5 ले लिया, तो आप देखोगे कि यहाँ पर ईथर बनेगा, ये है। तो यहाँ पर ये एलिमिनेशन हुआ है, यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन हो गया। तो आप देख रहे हैं कि ये 1 डिग्री वाला अल्काइल हैलाइड लिया था आपने, ये है, जबकि ये 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड लिया था, ठीक है। तो इसका भी इफेक्ट पड़ता है कि आपने रिएक्टेंट किस टाइप का लिया है। तो आप देख रहे हैं कि अगर मान लो टर्सरी कार्बन वाला एल्कोक्साइड, वो सारी अल्काइल ग्रुप लिया था तो मेजर एल्कीन बन गई थी, माइनर बना था। जबकि यहाँ पर देखो फिर आता है नेचर ऑफ, सॉरी, कॉन्सेंट्रेशन का भी इफेक्ट पड़ता है। समझ गए बच्चों, जैसे ये है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल, ये है। तो न्यूक्लियोफाइल की कॉन्सेंट्रेशन का देखो क्या इफेक्ट पड़ता है कि अगर आपने लो कॉन्सेंट्रेशन ली, समझ गए ना, लो कॉन्सेंट्रेशन ली तो एलिमिनेशन होगा। ऐसा क्यों बच्चों कि लो कॉन्सेंट्रेशन में जब न्यूक्लियोफाइल बहुत कम रहते हैं ना, तो वो इतने जल्दी अटैक नहीं करते अल्फा कार्बन में, वो इंतजार करते हैं और प्रोटॉन निकाल के, वो ज़्यादा अच्छा है कि स्टेबल कंपाउंड में चेंज हो जाते हैं। जबकि अगर हम हाई कॉन्सेंट्रेशन लेंगे, ठीक है, हाई कॉन्सेंट्रेशन किसकी है ये, ऑफ न्यूक्लियोफाइल, ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, सब्स्टिट्यूशन। जैसे एक चेयर हो, मान लो 10 लोग खड़े हैं, तो ऑटोमेटिक है कि वो पहले उसमें चिपकना शुरू कर देंगे चेयर में, ताकि उसको बैठने मिल जाए। लेकिन अगर एक बैठा और एक खड़ा है तो वो इंतजार करेगा कि वो हटेगा, तभी हम आगे की प्रोसेस शुरू करेंगे। जैसे यहां पर हम ले लेते हैं CH3 CH2 CH2 Cl, ठीक है।
अब यहाँ पर जब आप लिखते हैं KOH, ठीक है, एक्वस, तो ध्यान रखें कि यहाँ पर हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ KOH होती है, ठीक है, आयोनिक नेचर के कारण। तो यहाँ पर आप देखते हैं CH3, CH2, CH2 और OH आ जाता है। लेकिन जब आप यहाँ पर KOH क्या लेते हैं बच्चों, अल्कोहलिक, तो यहाँ पर लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ KOH होती है। क्यों? क्योंकि KOH में जो है, ROH में जो है, अल्कोहल में जो है कम घुलता है KOH, और ऐसे में यहाँ पर आप देखते हैं कि ये बन जाता है आपके पास एल्कीन। तो यहाँ कॉन्सेंट्रेशन का इफेक्ट है कि जहाँ पर KOH ज़्यादा डिजोल्व है, ज़्यादा भीड़ है, तो वो तुरंत अटैक कर देते हैं अल्फा कार्बन में और वो सब्सटीट्यूशन कर देते हैं। लेकिन अल्कोहलिक KOH जो होता है उसमें कम KOH होने के कारण वो सब्सटीट्यूशन को ना देके प्रेफरेंस और एलिमिनेशन को प्रेफरेंस देता है। अगला है, ठीक है, नेचर ऑफ सॉल्वेंट, नेचर ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। तो जितना ज़्यादा पोलर, मतलब यहाँ ध्यान रखें कि जो पोलर सॉल्वेंट होते हैं, पोलर सॉल्वेंट और प्रोटिक अगर हैं, तो वो एलिमिनेशन की तरफ फेवर करते हैं। समझ गए बच्चों किसको? और पोलर, ठीक है, एप्रोटिक अगर हैं, ठीक है, या और कोवेलेंट हैं, तो वो सब्सटीट्यूशन को प्रेफर करते हैं। ये है इफेक्ट आता है कि जब आप पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट ले रहे हैं, जैसे यहाँ पर है CH3, CH2, CH2 और ये क्या है बच्चों, Br, आपने यहाँ ले लिया क्या, KOH, ठीक है, और किस में डिसॉल्व कर दिया, अल्कोहल में, ये पोलर है। तो आप देखते हैं CH3, CH2, CH2 और ये है OH, ठीक है। यहाँ DMSO लेते हैं और KOH, तो CH3, CH2, CH2, O, और यहाँ पर जो है एलिमिनेशन हो जाता है, सब्सटीट्यूशन ना हो कि क्या हो जाता है यहाँ पर एलिमिनेशन। तो CH ये बन जाता है, नहीं उल्टा कर दिया मैंने, यहाँ पर था हमारा KOH पोलर प्रोटिक मीडियम, तो यहाँ पर हमारा ये आ जाएगा, सॉरी बच्चों मैंने गलत लिख दिया, पोलर प्रोटिक मीडियम है, तो यहाँ पर आएगा CH ये है, और DMSO लिया था तो CH3, CH2, CH2OH, तो यहाँ SN हुआ, यहाँ एलिमिनेशन हुआ। तो ये इफेक्ट पड़ता है सॉल्वेंट के नेचर का, ठीक है। अगर हम नेक्स्ट आते हैं नेचर ऑफ लिविंग ग्रुप, इसका भी इफेक्ट पड़ता है बच्चों कि लिविंग ग्रुप कैसा है। अगर ध्यान रखें कि बैड लिविंग ग्रुप है, ठीक है, बैड लिविंग ग्रुप अगर आता है तो उसमें आप देखोगे कि जो है कौन सा सब्स्टिट्यूशन होगा या एलिमिनेशन। तो सोचो जरा आप कि अगर ये होता है कि बैड लिविंग ग्रुप अगर रखते हैं हम, जो जल्दी नहीं हटते, समझ गए ना, बैड लिविंग ग्रुप ये है, तो एलिमिनेशन की तरफ जाती है रिएक्शन, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल ज़्यादा उस पर अटैक ही नहीं कर पाएगा, तो इंतज़ार करेगा आराम से और उसको निकलते ही फिर प्रोटॉन निकाल के। जबकि एक गुड लिविंग ग्रुप अगर है, ठीक है बच्चों, तो वहाँ पर SN रिएक्शन होगी, सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा। देखो आपको बताता हूँ मैं कैसे, जैसे CH3, CH2, CHF, ठीक है, और ये है CH3, यहाँ पर आपने यूज़ किया NaNH2, या हम ये कहें कि अल्कोक्साइड ले लें क्योंकि ये तो सभी में, ठीक है। तो यहाँ पर आपने C2H5ONe लिया, तो यहाँ पर CH3, CH2, CH डबल बॉन्ड CH2, E1CB मैकेनिज्म से होगी। लेकिन अगर आप यहीं पर C2H5ONe, ये सॉरी, और यहाँ पर अगर आपने जैसे क्या ले लिया, ये तो ये बैड लिविंग ग्रुप है। कौन की फ्लोराइड जो है, ये ध्यान रखें कि ये क्या है बच्चों, बैड लिविंग ग्रुप, जल्दी नहीं हटता, बहुत ही ज़्यादा बेसिक होने के कारण। लेकिन अगर हम CH3, CH2, CH और Cl, CH3 ले लें और यहाँ पर C2H5ONe ले लें, तो आप देखोगे कि CH3, CH2, CHO, C2H5, CH3 SN मैकेनिज्म हो जाएगी।
ईथर बन गया। तो लिविंग ग्रुप का भी इफेक्ट पड़ता है कि वो कैसा है, किस तरह का है, समझ गए ना। तो इस तरह से कॉन्जुगेशन और जो है इसका इफेक्ट पड़ता है कि कौन सी रिएक्शन कहाँ पर मेजर और कहाँ माइनर होगी। इसके अलावा कॉन्जुगेशन का भी बता दूं, ठीक है, कि कॉन्जुगेशन का भी इफेक्ट पड़ता है इनमें। अगर कॉन्जुगेटेड एल्कीन बन रही हैं, ठीक है, कॉन्जुगेटेड एल्कीन प्रोडक्ट बनता है, तो वो E1 ही E की तरफ ही जाएगा कि अगर कॉन्जुगेटेड एल्कीन प्रोडक्ट बनती है तो ये है, और नॉन कॉन्जुगेटेड है अगर, ठीक है, नॉन कॉन्जुगेटेड एल्कीन है तो वो SN की तरफ जाएगा। देखो बताता हूँ कैसे। जैसे ये लिखा है CH2CH, ठीक है, और यहाँ पर है आपके पास CH2 और Cl, ठीक है। अगर हम इसके साथ यहाँ बेस ले लें तो तुरंत क्या होगा, एलिमिनेशन हो जाएगा ऐसा, और यहाँ पर ये Cl निकल गया, ठीक है। लेकिन अगर सोचो कि CH3 सॉरी यहाँ पर हम ऐसा ले लें जहाँ कॉन्जुगेशन की कंडीशन नहीं बन रही है कि CH2 डबल बॉन्ड CH CH2 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 Cl, और यही बेस सेम कंडीशन लें, ठीक है, तो हम देखेंगे कि यहाँ पर जो है सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा इस तरह से। मान लो OH है तो क्योंकि यहाँ पर ये ज़्यादा स्टेबल एल्कीन होगी, प्रोडक्ट से ज़्यादा स्टेबल है कॉन्जुगेशन के कारण, लेकिन इसमें कॉन्जुगेशन पॉसिबल नहीं है, इसलिए ऐसा कुछ भी पॉसिबल नहीं होगा। तो ये है कुछ इम्पॉर्टेंट कंपटीशन के बारे में मैंने आपको बताया कि जो सब्स्टिट्यूशन है और एलिमिनेशन रिएक्शंस हैं उनमें क्या कंपटीशन, कैसे पहचानो कि कौन न्यूक्लियोफिलिक देना है, कौन हमें एलिमिनेशन में लेना है। तो ये है कुछ इम्पॉर्टेंट दोनों के बीच की एक कंपटीशन के बारे में। तो यहाँ तक आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। तो ये था हमारा कुल मिला के न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के बारे में। ओके, तो फिर एंड करते हैं। आज हमारा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन पूरा हो गया। अब जो हम डिस्कस करेंगे वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन लेंगे। ओके, तो मैं एंड करता हूँ बच्चों।